तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में जो हमारे डीएड मित्र हैं, डीएड साथी हैं, उनका 14 दिन से लगातार धरना जारी है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इसी पर बात करेंगे कि आखिर 18 अक्टूबर को जो कोर्ट की अवमानना का मामला लगा हुआ है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, उसमें सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या वो जवाब दाखिल करेगी, क्या शिक्षा विभाग वहाँ पे अपना जवाब देगा, इस पर क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है 18 अक्टूबर के लिए, इस पर बात करेंगे। दूसरा बिंदु, आज महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक जो है आज 11 बजे से हो रही है, जिसमें कई मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो बेरोजगारी है, रोजगार को लेकर के, और जो पेंडिंग भर्तियां हैं उन पर भी इसमें फैसले लिए जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं इस बैठक में। तो और भी कई मुद्दों पर इसमें जो है फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य जो यहाँ पर उद्देश्य है वो ये है कि आखिर डीएड नियुक्ति को लेकर भी क्या इसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ जो डीएड साथी हैं वो 14 दिन से लगातार धरने पर लगे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मुंडन संस्कार किया, उसके बाद फिर राजभवन कूच किया, वहाँ पर उनको रोक दिया गया, और कल उन्होंने जो है मंत्रालय का घेराव किया है। लेकिन अभी तक जो है इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई उनसे मिलने नहीं आया है। तो ये बड़ी विडंबना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से न्याय पाने के बाद भी हमारे डीएड साथी जो हैं सड़कों पर अपनी नियुक्ति को लेकर के भटक रहे हैं। तो इसी बीच जो है साथियों, एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि आज जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है, और जिसमें कई मुद्दों पर जो है निर्णय आ सकते हैं, यानी फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे धान खरीद को लेकर के है, और मुख्य बात हम करेंगे कि जो रोजगार को लेकर के इसमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तो उसी क्रम में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज सरकार अपनी कैबिनेट की बैठक में इस ज्वलंत मुद्दे पर भी अपना कोई ना कोई फैसला जरूर करेगी कि डीएड की किस तरह से कब तक नियुक्ति करनी है, और बीएड को किस तरीके से वहाँ से हटा करके उनको भी कहीं ना कहीं समायोजन करना है, उनके लिए भी कोई बीच का रास्ता निकालना है। तो इस बिंदु पर उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो है कैबिनेट में इस पर कोई फैसला आ जाना चाहिए। हालांकि सरकार का रुख स्पष्ट कहीं समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर सरकार की मंशा कम से कम आप ये है कि अगर आपके पास अभी कोई प्लान नहीं है, तो आप कम से कम डीएड साथियों को आश्वासन तो दे सकते हैं कि भी 15 दिन, 20 दिन, महीना भर आप समय दीजिए, उसके बाद हम आपकी नियुक्तियां आपको दे देंगे। तो ये तो कम से कम करना चाहिए। लोग पूरे नवरात्रे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिए, अब ये दिवाली आ रही है, तो कम से कम ये कि अगर इस तरह का कोई वक्तव्य या कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आ जाता
तो कम से कम ये लोग अपने घर चले जाते और अपने त्योहारों को अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाते। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो अब बात करते हैं कि 18 तारीख को जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और कोर्ट का मामला है, कोर्ट की अवमानना का मामला लगा हुआ है। तो इसमें जो है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आज 16 तारीख है, 18 तारीख परसों हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसमें शिक्षा विभाग ने और सरकार ने दोनों ने अपना जो है जवाब पूरी तरह तैयार कर लिया होगा, पूरी तरह कमर कस ली होगी। बात करें कि क्या तैयारी की होगी, तो जाहिर सी बात है सरकार के पास एक ही बहाना हो सकता है कि हमारे यहाँ जो निकाय चुनाव हैं वो होने हैं और उनमें हमें जो है शिक्षकों की वहाँ पर चुनाव कराने के लिए ज़रूरत है, और अगर इस समय हम इसमें कोई फेरबदल करते हैं या इस समय इन्हें निकालते हैं तो फिर हमारा जो चुनाव का मामला है वो उसमें दिक्कत आ जाएगी, उसमें व्यवस्था हमारी खराब हो जाएगी। ये तो सरकार का वहाँ पे पक्ष हो सकता है, यही एक बहाना बचता है, इसके अलावा दूसरा कोई बहाना नहीं बचता। बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग का बहाना ये हो सकता है, शिक्षा विभाग ये दाखिल कर सकती है कि हमें इसमें और समय चाहिए और इसमें जो है हम अपनी जो है जो प्रक्रिया है उसको हम शुरू किए हुए हैं और इसमें जो है हमें समय चाहिए। तो यानी कि सरकार और शिक्षा विभाग जो दोनों ही कोर्ट से इसमें समय मांग सकते हैं, यही चीज़ हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प वहाँ पर नहीं बचता है उनके पास। तो देखते हैं अब माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इनको समय देगा या इनको जाहिर सी बात है पूछेगा भी। हमने जो है 6 महीने पहले आपको आदेशित किया था कि आप जो है 6 सप्ताह के अंदर जो है बीएड वालों को बाहर करके और डीएड की नियुक्तियां दीजिए, तो आपने क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं किया अभी तक। तो उस पर सरकार जो है बस यही कह सकती है, एक तो चुनाव का हवाला दे सकती है या फिर एक तो ये है कि चुनाव का हवाला दे करके वो समय मांग सकती है। ये अलग बात है कि कोर्ट उनको समय देगा या नहीं देगा, वो कोर्ट के विवेक पर रहेगा। दूसरा, अगर ये नहीं तो दूसरी बात ये हो सकती है कि हम इसमें जो है अपना जो है प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है इसकी, और हम बहुत जल्दी ही इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और आप इसमें थोड़ा सा हमें समय दीजिए, महीना 1.5 महीना जो भी उनको लगेगा। ये 2 बिंदु सरकार की तरफ से और जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से निकल के आ सकते हैं कोर्ट में। तो अब ये अलग बात है कि कोर्ट उनको समय देगा नहीं देगा, वो तो कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर न्याय की बात की जाए तो देर से मिला न्याय जो है वो अन्याय होता है। तो कोर्ट को इसमें जो है त्वरित इनको आदेशित करना चाहिए कि आप जो है तुरंत बीएड को हटा करके डीएड को नियुक्तियां दीजिए। तो साथियों, देखते हैं आज शाम तक जो मीटिंग होगी उसका भी शाम तक कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आना चाहिए, और बाकी 18 तारीख में कोर्ट के अवमानना मामले में जो होगा उस पर नज़र बनी रहेगी और उसको लेकर के फिर आपके बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।